प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 25, जहाँ y इज इक्वल टू दिया हुआ है। प्यारे बच्चों क्या दिया है? y इज इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से सॉल्व हो रहा है। हमने बच्चों शपथ ली थी कि जब भी हमें 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स मिलेगा तो अपन क्या करेंगे? x इज इक्वल टू केवल और केवल cos थीटा पुट करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान दो कि जहाँ जहाँ हमने किया है वहाँ रूट लगा हुआ था। क्या लगा था बच्चों? रूट लगा हुआ था। रूट से क्या फ़ायदा हुआ? रूट से ये फ़ायदा हुआ बच्चों कि रूट लगा था तो x इक्वल टू कॉस थीटा किया तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस एक्स 1 माइनस कॉस थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 क्या होगा? कॉस बटे साइन क्या होता है बच्चों? होता है कॉट। तो कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 2, स्क्वायर लगा है तो ब्रैकेट हट जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया कॉट थीटा अपॉन 2, है ना बच्चों? कॉट थीटा अपॉन 2। अब अगर बाहर प्यारे बच्चों बाहर अगर tan इनवर्स था, है ना, tan इनवर्स था तो बात बन गई ना। ये सिंगल tan इनवर्स है, ये सिंगल कॉट आ गया। तो अपन क्या करते प्यारे बच्चों? अपन इस कॉट को tan में कन्वर्ट कर लेते। मतलब अपन बोलते tan इनवर्स, है ना, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। थीटा के स्थान पे क्या है? थीटा अपॉन 2। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। अब इस tan से tan खत्म हो सकता था, अब केवल बचता पाई अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2। ये सिंप्लीफाई हो गया, है ना बच्चों। अब लेकिन इस बार क्या दिक्कत है? तो ध्यान रहे जब रूट लगा हो तब तो अपन यही लगाएंगे। इस बार क्या है बच्चों? रूट नहीं लगा है। तो जब रूट नहीं लगा है बच्चों और x इज इक्वल टू अगर मैं cos थीटा पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों tan इनवर्स 1 प्लस एक्स मतलब cos थीटा 1 माइनस एक्स मतलब cos थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और 1 माइनस cos थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इज इक्वल टू tan इनवर्स cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब प्यारे बच्चों अगर ये सिंपल cot होता तब तो मैं इसे tan में कन्वर्ट कर सकता था, है ना। आपको पता है ना कि tan अगर 90 माइनस थीटा है प्यारे बच्चों तो ये हो सकता है cot थीटा। लेकिन बच्चों tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा कभी भी cot स्क्वायर थीटा नहीं होता। ये जो गलत फार्मूला है ना बच्चों। तो ऊपर सिंगल है नीचे स्क्वायर वाला मिल गया, बाहर सिंगल है अंदर स्क्वायर वाला मिल गया, तो कोई फार्मूला ही नहीं है। तो इसलिए बच्चों जब कभी रूट लगा रहे तभी हम x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे। यहाँ पे रूट नहीं लगा है तो अपन इसको नए तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अभी अपन एक फार्मूला जानते हैं कि अगर कभी क्या हो प्यारे बच्चों, अगर tan इनवर्स a हो और प्लस tan इनवर्स b हो तो प्यारे बच्चों एक अलग से tan इनवर्स लगता है। a प्लस b है, tan का व्यवहार सीधा तो शुरुआत प्लस से होगी तो a प्लस बी, है ना बच्चों, a प्लस बी। ऊपर प्लस है नीचे माइनस होगा 1 माइनस ए बी, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, है ना बच्चों। तो वैसे ही इसे भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। a के स्थान पे 1 है और b के स्थान पे x है, तो बस 1 माइनस यहाँ भी a भी चाहिए। तो a मतलब 1 तो 1 तो अपन यहाँ पे ला ही सकते हैं बच्चों, है ना। तो इसको अपन ऐसा लिख दें y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस x को अपन 1 इंटू एक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 1 का तो दुनिया में किसी से गुणा करो कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना बच्चों। अब बस हो गया। अब ध्यान से देखो तो tan इनवर्स ये हो गया हमारा a, है ना, ये हो गया हमारा b और फिर 1 माइनस ये हो गया a और ये हो गया बच्चों b। तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन
1 माइनस ए बी। तो बच्चों क्या होता है फार्मूला, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स a और प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू होता है एक tan इनवर्स और फिर a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, है ना बच्चों। तो tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी होगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा tan इनवर्स a और प्लस tan इनवर्स b। लेकिन यहाँ बच्चों a के स्थान पे 1 है तो tan इनवर्स 1 और b के स्थान पे x है तो tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx होगा। तो यहाँ d अपॉन dx प्यारे प्यारे बच्चों tan इनवर्स 1 और प्लस क्या है यहाँ पे tan इनवर्स x है प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ तक प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत हो तो बच्चे ज़रूर से ज़रूर बताएं, है ना। तो बस हो गया फिर, तो dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1 का अलग अवकलन, तो d अपॉन dx tan इनवर्स 1 और प्लस d अपॉन dx tan इनवर्स x, है ना बच्चों। तो अभी अपन क्या बोलेंगे, अभी अपन बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट d अपॉन dx जो हमारा tan इनवर्स 1 है, सॉरी tan इनवर्स x है बच्चों, वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो d अपॉन dx बच्चों कांस्टेंट होता है वो 0 होता है। तो बच्चों हमें पता है कि अगर अवकलन x के सापेक्ष हो रहा हो और किसी फंक्शन में x ना हो तो कांस्टेंट ही है। क्या tan इनवर्स में कहीं x है? नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है बच्चों। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अचर का अवकलन 0 होता है, 0 कर दिया, प्लस tan इनवर्स x का अवकलन बच्चों होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ बच्चों हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आप अगर देखो तो एग्ज़ाम्पल नंबर 26 अब बताने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम्पल नंबर 26 अगर आप नहीं कर सकते, अब इतना पढ़ाने के बाद, इतना समझाने के बाद सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से फिर क्या मतलब। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 26 प्यारे बच्चे खुद से करें, है ना, खुद से करो एग्ज़ाम्पल नंबर 26। अभी अपन करने वाले हैं बच्चों एग्ज़ाम्पल नंबर 27, है ना बच्चों। एग्ज़ाम्पल नंबर करेंगे अपन 27, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएं प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखा जाए, आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 27 कहता है ना। एग्ज़ाम्पल नंबर 26 मैं छोड़ रहा हूँ बच्चों, आप खुद से करना। एग्ज़ाम्पल नंबर 27 कहता है कि यदि y इज इक्वल टू इतना हो तो dy अपॉन dx ज्ञात करो। तो सीधे अपन बोलते हैं, हल करके बोलते हैं बच्चों दिया है। क्या बोल रहे हैं बच्चों, दिया है, गिवन है। क्या गिवन है, y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स प्यारे बच्चों 5x, है ना, 5x अब प्लस 12 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 12 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन है प्यारे बच्चों 13। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, है ना, कोई दिक्कत हो अगर तो प्यारे बच्चों आप सब ज़रूर बताएं, क्योंकि बिना बताए तो कोई काम होने वाला नहीं है, ठीक है बच्चे लोग। अभी देखो, अभी अपन को सिंप्लीफाई करना चाहिए, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, y इज़ इक्वल टू, पहला हिंट ये है बच्चों कि अगर अंदर साइन इन्वर्स है तो आप अंदर क्या बनाओ, या तो साइन बनाओ या तो फिर साइन इन्वर्स के किसी फार्मूले के जैसा बनाओ। तो सबसे पहला काम तो ये है बच्चों कि साइन इन्वर्स इसको स्प्लिट करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर अपन साइन इन्वर्स x अब प्लस साइन इन्वर्स y के फार्मूले का बात करें तो बच्चों एक अलग से साइन इन्वर्स होता है, फिर अंदर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अलग अलग दो पद तो होते ही हैं, तो यहाँ भी अलग अलग तो करना पड़ेगा। स्प्लिट करेंगे तो एक बार 5x के अपॉन में 13 तो आ जाएगा बच्चों
5x/13 प्लस तो प्लस 12√1 - x² के अपॉन में 13 हो गया बच्चों स्प्लिट। स्प्लिट मतलब अलग अलग करना। कई बार मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास a + b/c है तो हम एक बार a के अपॉन में c कर सकते हैं और एक बार b के अपॉन में c कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, y = है यहाँ पे साइन इन्वर्स, है ना। साइन इन्वर्स क्या कर दें बच्चों, अपन यहाँ कर सकते हैं अपॉन में 13 है ना। तो इसको हम कुछ ऐसा लिखें एक बार कि x लिखें फिर इंटू में 5/13 कर दें। x लिखें फिर इंटू में 5/13 कर दें और फिर प्लस है तो प्लस करें बच्चों, प्लस है तो प्लस करें। अच्छा यहाँ 5/13 है और यहाँ 12/13 है। थोड़ी सी दिक्कत तो है ना, समझने में थोड़ी सी दिक्कत तो है। मैं चाह ये रहा था कि बुक के जैसा ना करना पड़े, लेकिन लगता है बच्चों बुक के जैसा ही करना पड़ेगा हमें, है ना। बुक के सेम ही हमें करना पड़ेगा। बुक जैसा करने में कुछ खास फ़ायदा है नहीं, पर चलो करेंगे, क्या करें, वैसा वाला करेंगे। अगर डायरेक्ट तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा बच्चों, है ना। तो अपन जैसा बुक में है वैसा ही करते हैं। फिर तो सिंपल कर लेते हैं सीधे। अपन इसे अपन क्या रखें, y = क्या करें बच्चों, साइन इन्वर्स। फिर कोई मतलब नहीं है मुझे बताने का, अगर जो सेम है एग्जाम्पल में मैं वही ही करा रहा हूँ तो फिर बताने का कोई मतलब नहीं है। पर चलो अब शुरू कर दिए हैं तो बता देते हैं। √1 - x², ठीक है बच्चों, √1 - x²। अभी क्या है कि अभी अपन को एक बात जानना है कि क्या करें। देखो अब एक पोर्शन कॉस का होगा, एक पोर्शन साइन का होगा, है ना। एक पोर्शन कॉस का होगा, एक पोर्शन साइन का होगा। हम बोलेंगे कि माना 5/13 = साइन ए, है ना। माना 5/, देखो अपन कर क्या रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना बस मेरी बात को। अपन कर क्या रहे हैं, अपन कर ये रहे हैं कि अपने पास बाहर है साइन इन्वर्स, तो हम अंदर साइन लाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। हमारे पास क्या है, बाहर है साइन इन्वर्स है, तो हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, बाहर साइन लाने का प्रयास कर रहे हैं। सॉरी, बाहर साइन इन्वर्स है तो अंदर साइन लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर आप साइन देखो, ऐसे फार्मूले में साइन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, अगर आप साइन a + b की बात करो, a + b की बात करो तो होता है बच्चों साइन a और cos b और प्लस cos a और साइन b, है ना बच्चों। तो अगर अपन इसको देखें, मतलब 1 × 2, फिर 1 × 2, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, बीच में प्लस यहाँ भी, बीच में प्लस यहाँ भी। तो कुछ इस फार्मूले के जैसा अपने को इसका रंग रूप दिख रहा है ना। तो अपन पहले वाले को क्या मान लें, साइन ए मान लें, दूसरे वाले को x को cos b मान लें, ठीक है बच्चों। इसे अपन cos a मान लें, ठीक है बच्चों, इसे अपन साइन b मान लें, ठीक है प्यारे बच्चों। सबसे पहले अपन बोलेंगे कि माना 5/13 = क्या है बच्चों, साइन ए मान लेते हैं। कि मान लिया कि 5/13 जो है वो साइन ए है ना। तो अगर 5 साइन, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए जो है बच्चों वो 5/13 है। साइन ए क्या है, 5/13 है। तो अब आपको पता है कि साइन के फार्मूले में अगर आप में साइन ए है तो आप उससे क्या निकाल लो, कॉस ए निकाल लो चुपचाप। साइन ए से कॉस ए निकाल सकते हैं। किस फार्मूले से, फार्मूला है बच्चों आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। तो हम बोलेंगे सिंस हमें पता है कि sin² a और प्लस cos² a = 1 होता है, हमें निकालना है बच्चों cos² a, तो बन जाएगा 1 - sin² a। हमें निकालना है बच्चों cos a, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा, तो 1 - sin² a। बच्चों साइन ए है 5/13, तो sin² a क्या होगा, 5/13 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। ऐसे ही
यहाँ से हमें कॉस ए क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस पचम 25 बटे 13 तिरहम 169। ठीक है बच्चों, 13 तिरहम 169। अभी अगर देखें है ना, तो क्या हो सकता है, किसे मिटाएं यार, इस फार्मूले को मिटा दें, इस फार्मूले को कहीं और लिख देंगे, मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा हूँ ताकि अपन यहीं पे देख लें। तो प्यारे बच्चों जो हमें कॉस ए मिला वो क्या मिलेगा, अंडर रूट मिला बच्चों 169 आएगा एलसीएम, तो 169 माइनस 1, 169 इंटू 1 169 माइनस 169 से 169 कैंसिल आ जाएगा बच्चों 25, तो इज़ इक्वल टू अंडर रूट 169 होगा 144 अपॉन 169, तो बच्चों 144 का 12 होगा, 169 का 13 होगा। तो प्यारे बच्चों हमारा जो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है वो होता है बच्चों साइन ए और कॉस बी और प्लस कॉस ए और साइन बी। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के हमें ये मिल गया, हमें क्या मिल गया, अब हमें जो कॉस ए है वो मिल गया बच्चों 12/13, है ना। मतलब कहने का ये है कि हमने देखा कि ये कॉस ए के जगह पे है, सॉरी साइन ए के जगह पे है, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए और साइन बी। अपन ने इसको साइन ए मान लिया, इसको जब अपन ने साइन ए मान लिया तो इससे कॉस ए अपन ने निकाल लिया, लेकिन साइन ए से अपन कॉस ए निकालते ही हैं, 11th क्लास में पढ़ा था। अब कॉस बी अपन किसको मान लें बच्चों, कॉस बी मान लेते हैं एक्स को। कॉस बी किसे मान लें बच्चों, एक्स को। आप याद रखोगे ना कि कॉस ए क्या मिला है, 12/13 मिला है, मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, है ना। तो अभी अपन क्या बोलेंगे अभी अपन बोलेंगे साइन ए 5/13 है, कॉस ए 12/13 है। अभी अपन बोलेंगे बच्चों कि x इज इक्वल टू कॉस बी रखने पर, या फिर फिर से माना x इज इक्वल टू कॉस बी। अब इससे निकलेगा साइन बी, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, है ना बच्चों। हमारे पास कॉस है, हमें इस बार साइन निकालना है, तो बच्चों साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो प्यारे प्यारे बच्चों साइन बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, है ना बच्चों। तो यहाँ से मुझे साइन ऑफ बी क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। कॉस बी एक्स है तो कॉस स्क्वायर बी क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी अपन अगर ध्यान से देखें तो अपन ने क्या माना था बच्चों, 5/13 को अपन ने माना था बच्चों साइन ए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए क्या था, साइन ए क्या हुआ, साइन ए हो गया बच्चों 5/13, है ना। और कॉस ए इससे निकाला अपन ने, क्या निकाला बच्चों, 12/13 निकाला। और फिर प्यारे बच्चों अपन ने कॉस बी क्या मान लिया था, है ना। अपन ने प्यारे बच्चों जो है तो, है ना कॉस ए और कॉस बी, है ना। अपन ने बच्चों कॉस बी क्या मान लिया था, एक्स को कॉस बी मान लिया था, तो यहाँ से हमें साइन बी मिला, क्या मिला हमको, साइन बी मिला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन सभी मानों को अंदर रखेंगे, है ना बच्चों, इन सभी मानों को अपन रखेंगे। तो इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं, ये जो आया था इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर 1 लिखो, समीकरण 1 क्या है, साइन इनवर्स 5/13x प्लस 12/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, साइन इनवर्स है, 5/13 मतलब साइन ए, x मतलब कॉस बी, प्लस तो प्लस 12/13 है बच्चों कॉस ए, है ना। और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों, साइन बी, है ना, ये आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी अपन क्या बोल देंगे, अभी अपन बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट साइन ऑफ ए प्लस बी होता है बच्चों साइन ए और कॉस बी, प्लस है तो प्लस
कॉस ए और साइन का बी, मतलब साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी के स्थान पे हम साइन ए प्लस बी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों y इज़ इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, अंदर क्या आ गया, साइन ऑफ ए प्लस बी आ गया। अब सभी प्यारे बच्चे हमारे एक फार्मूला जानते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट जो हमारा साइन इन्वर्स है और साइन थीटा होता है, साइन इन्वर्स से साइन ख़त्म हो जाता है, केवल क्या बचता है बच्चों, थीटा बचता है। तो प्यारे बच्चों y इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स से साइन ख़त्म हो गया, क्या बचा, a प्लस बी बच गया। ठीक है बच्चों, a प्लस क्या हुआ बच्चों, a प्लस बी बच गया। ठीक है ना, अभी आगे बढ़ जाएं बच्चों, है ना, आगे बढ़ जाएं तो क्या होगा y इज़ इक्वल टू बच्चों a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करो। a क्या था, भूल गए सब कुछ भूल गए बच्चों। साइन अपन ने क्या बोला था, अपन ने बोला था बच्चों a और b के मान रखने पड़ेंगे हमें। तो अपन ने साइन a माना था 5/13, है ना बच्चों। अपन ने क्या माना था, अपन बोलेंगे सिंस साइन ऑफ a इज़ इक्वल टू 5/13, तो a इज़ इक्वल टू क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स 5/13 होगा। और बच्चों अपन ने कॉस ऑफ क्या माना था बच्चों, कॉस ऑफ b, अपन ने कॉस b माना था x को, तो b इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, है ना बच्चों। तो अपन a के स्थान पे रख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 5/13, है ना। अब प्लस तो प्लस, b के स्थान पे अपन रख सकते हैं बच्चों कॉस इनवर्स x। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बच्चों y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx होगा, इज इक्वल टू d/dx क्या है यहाँ पे, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स x, है ना बच्चों, इज इक्वल टू, तो अब क्या होगा यहाँ पे d/dx, ये हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स 5/13 प्लस d/dx कॉस इनवर्स x। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे x है क्या कहीं, साइन इनवर्स में x नहीं है, x नहीं मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है, और अचर का अवकलन क्या होता है बच्चों, 0 होता है कि नहीं होता, अचर का अवकलन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। अपन यहाँ बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट d/dx, अगर अचर हो, कांस्टेंट हो, उसका डिफरेंशिएशन 0, और अगर d/dx बच्चों कॉस इनवर्स x है तो होता है -1/√1 - x²। अपन यहाँ पे d/dx कॉस इनवर्स x के स्थान पे रख सकते हैं -1/√1 - x²। प्यारे प्यारे बच्चों, तो बस फिर काम ख़त्म हो गया। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा y इज़ इक्वल टू, है ना, क्या होगा, अब यहाँ से d और y/dx इज़ इक्वल टू -1/√1 - x²। ये हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों आंसर मैच कर लें। अब मात्र एक क्वेश्चन बचा है, लेकिन इस एक क्वेश्चन में मैं पूरा का पूरा एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो जिन बच्चों ने पूरे एग्जाम्पल पहले कर लिए हैं वो लास्ट वाला एग्ज़ाम्पल ज़रूर देखेंगे, क्योंकि लास्ट वाले एग्ज़ाम्पल में जो फार्मूला यूज़ हो रखा है वो फार्मूला मैंने 11th क्लास में प्रूव कराया है, पर जनरली बच्चों को भूल जाता है ना बच्चों। तो उस फार्मूले को अपन पहले देखेंगे, फिर उस फार्मूले के हिसाब से वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो अभी लास्ट वीडियो है बच्चों डिफरेंशिएशन का। अब मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं एक्सरसाइज ना कराऊँ, है ना बच्चों, एक्सरसाइज में ना कराऊँ और सीधे मैं अब पहुंच जाऊं हार्डर डिफरेंशिएशन में, कठिन अवकलन में, है ना। विविध प्रश्नावली है वो आप करेंगे। हार्डर डिफरेंशिएशन कठिन अवकलन में क्या है, उच्च घातीय अवकलन वगैरह समझाना पड़ेगा आपको अभी, है ना। और फर्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ा सा डिफरेंट है, फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ा टाइम ले सकती है, लेकिन सेकेंड एक्सरसाइज भी थोड़ा टाइम ले सकती है। नहीं, सेकेंड एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। और बच्चों सेकेंड एक्सरसाइज के बाद तो एक दिन में अपन बच्चों 3-3, 4-4 प्रश्नावली ख़त्म करेंगे।
यूँ कहें बच्चों कि एक वीडियो में अपन एक एक प्रश्नावली ख़त्म कर देंगे। तो हार्डर डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों पूरा का पूरा चैप्टर मैं बोल रहा हूँ आपसे, जितनी भी एक्सरसाइज हैं इसमें 13, 14 जो भी एक्सरसाइज हैं प्यारे बच्चों, वो सब अपन 15 दिन के अंदर फिनिश कर देंगे। तो हार्डर डिफरेंशिएशन में हमें ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला। तो प्यारे प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।